हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आज हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले समझेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन साथ ही साथ करेंगे टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 वर्ड से बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 जो वर्ड्स हैं यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। वन इज द ए, सेकंड इज द सेक्सुअल एंड थर्ड इज द रिप्रोडक्शन। ये 3 वर्ड आपस में जुड़ते हैं तो ये एक प्रोसेस बनता है, एक पूरी की पूरी डेफिनेशन बनेगी। क्या है ये 3 वर्ड? तो अगर हम देखें सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ए। ए का मीनिंग हो गया दैट इज विदाउट, ओके। जहां फिर बोल सकते हो सिंगल। सेक्सुअल वर्ड मीन्स सेक्स विच मीन्स मेल एंड फीमेल, ये भी हम पहले कर चुके हैं, मेल और फीमेल। एंड रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अगर हम बेसिकली देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो अगर हम किसी बच्चे को बेस रूट अगर सिखाते हैं तो वो कभी भी क्लास के अंदर टेंशन नहीं क्रिएट कर सकता। उसको पता है कि ये बेस है और इसी से मुझे डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू another organism of its own kind. This is the reproduction, but without male and female involvement. यानी कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को जन्म दे रहा है लेकिन उसमें मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यानी कि मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और फीमेल प्रोड्यूस करेंगे एग, यानी कि ना तो एग इन्वॉल्व होगा ना ही स्पर्म इन्वॉल्व होगा। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पर्म एंड एग, अगर दोनों इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ये दोनों मिलके बनाते थे जाइगोट। इट मीन्स देर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन इज देयर, ना तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जब कभी भी जाइगोट नहीं बनेगा, एग और स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन और ऐसा प्रोसेस से अगर कोई ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है तब हम बोलेंगे ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी आगे टाइप्स के बारे में। एज फॉर एज टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, तो सबसे पहले देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ज़्यादातर देखते हैं ये कहाँ पे होती है। ये ज़्यादा होती है यूनिसेलुलर या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इट अकर्स मोस्टली इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट इज़ फिजन। अगर हम बात करें फिजन तो ये फर्स्ट आ गया, ओके। पहले हम फिजन को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं सेकंड एंड थर्ड टाइप। अगर हम बात करें फिजन तो ये एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है और ये किसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल पता होना चाहिए। तो अगर हो सके तो मैं साइड पे आप इसकी पूरी की पूरी डायग्राम भी देख सकते हो ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ओके। अमीबा। अब अमीबा क्या है? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मीनिंग हो गया एक सेल से बना हुआ। तो अगर हम बात करें एक सेल से बना हुआ तो इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म आ गया। अब मैं पूरी डेफिनेशन सब कुछ मैं समझाऊंगा किस तरह से फिजन होती है। ये हमारे पास आ गया एक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है यूनिसेलुलर। तो ये अमीबा बना दिया मैंने, ये इसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अमीबा है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी? अब इसमें एग और स्पर्म बनेंगे नहीं तो होगा क्या? तो ए सेक्सुअल के अंदर होगा क्या यहाँ पे अमीबा के अंदर? तो ये देखोगे अमीबा का सबसे पहले क्या होगा, जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होगी तो इसका जो न्यूक्लियस है
ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन होती है एक ऑर्गेनिज्म से दो बनेंगे, तो अगर दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो इसी अमीबा से ना, तो अगर इसी से बनेंगे तो उसके अंदर भी कंटेंट बराबर होना चाहिए, यानी कि जो इसके पास है वो उस अमीबा के पास भी होना, दोनों के पास होना चाहिए। अब न्यूक्लियस तो मेन चीज़ है, इसके बिना तो सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अब जब इससे दो बनेंगे तो इसका न्यूक्लियस भी तो दो होने चाहिए ना, ताकि दोनों अगले जो अमीबा बनेंगे इससे टूट के उनके अंदर जाना चाहिए। सो पहला केस क्या होगा, या पहला जो स्टेप होगा वो होगा न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करके दो बनेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मान लो ये हमारे पास आ गया अमीबा, और ये जो अंदर न्यूक्लियस था ये हो गया एक और ये हो गया दो, तो एक से बन गए दो हमारे पास। ठीक है, पहला क्या हो गया, इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुई, सॉरी इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो डबल हो गया। ऐसे प्रोसेस को बोलते हो दैट इज कैरियोकाइनेसिस। ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल है लेकिन कर लेना इसको लर्न। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, इसका मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो न्यूक्लियस ने डिवीज़न की, इसको बोलते हो न्यूक्लियर डिवीज़न, ठीक है, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो बन गए, पहला केस हमारा खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब देखो कि हमें क्या चाहिए, अब हमें जो इसके साइटोप्लाज्म है इसको भी तो डिवाइड करना ना। अब क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो जब इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। ये देखो सेंटर से जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो क्या होगा, आधा साइटोप्लाज्म इधर आधा इधर, एक न्यूक्लियस उधर एक इधर। ऐसे प्रोसेस को बोलते हो साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीज़न, तो आपको पता चलिए क्या होगा। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना। देखो अब सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोप्लाज्म ने डिवाइड किया और साइटोकाइनेसिस हुआ। अब इससे क्या होगा, एक सेल से कितने सेल बन गए, दो। उनका साइज जरूर छोटा होगा क्योंकि अब ये छोटे बच्चे ये मान लो, तो ये इस तरह से बोल सकते हो, ये हो गया हमारे पास। तो एक से कितने बन गए हमारे पास, दो, एक और एक दो, इसी से दो बने, ये कोई अलग नहीं है, इसी से दो बने। तो हुआ क्या, ये टूटा, टूटने को बोलते हैं फिजन। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजन। समझ आ गया। और एक से दो बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को तो बाइनरी फिजन। ऐसे मल्टीपल फिजन भी होता है जिसमें एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं सेकंड, दैट इज बडिंग की तरफ। ओके, सेकंड जो हमारे पास एसेक्सुअल की टाइप है दैट इज बडिंग। नाम तो सुना ही होगा इसका पहले भी आपने। सो बडिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे दिमाग की होनी चाहिए, जैसे आप साइड पे इसकी डायग्राम भी देख रहे होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखते हो हाइड्रा। सो हाइड्रा के अंदर क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। ऐसे आप यीस्ट की भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें भी ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये फंगस आ गई। तो हाइड्रा की अगर हम साइड पे देख रहे हो तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले एक बड बनेगी। बड क्या होता है, दैट इज आउट ग्रोथ। यानी कि मैं आगे यहाँ पे सिंपल वे में डायग्राम ड्रॉ करूँ। मान लो हमारे पास जैसे ये आ गया, वहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में दिख रहा है आपको, दैट इज हाइड्रा का। मैं साथ साथ यीस्ट का भी बनाता हूँ तो दोनों हो जाएंगे। मैं यहाँ पे यीस्ट का बना रहा हूँ, वहाँ पे आप हाइड्रा का देखोगे। तो यीस्ट की अगर हम एग्जांपल करें, जो क्या है, एक फंगस है। मान लो ये यीस्ट है और इसका न्यूक्लियस आ गया। ये पूरी इसकी फुल फ्लेज्ड बॉडी है यीस्ट की। अब ये जो फंगस है या यीस्ट है, ये क्या करेगी, अब इसको रिप्रोडक्शन करनी है। तो ये क्या करेगी, अपनी बॉडी के बाहर इसके क्या होगा, एक एक्सटेंशन होगी। यानी कि जैसे हमारे कोई आउट ग्रोथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक एक्सटेंशन होगा। ये एक्सटेंशन हो गया। जैसे इसके अंदर ये एक्सटेंशन एक बल्जिंग सी बनेगी बाहर, तो अब इस बल्जिंग से ही नई बॉडी बनेगी। ये रिप्रोड्यूस करेगा और नई, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के न्यूक्लियस चाहिए, लेकिन इसके पास अभी न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए अटैच ही रहेगा। अब क्या होगा, ये जो इसका न्यूक्लियस है, जैसे पहले एक देखा था हमने फ्यूजन में, वैसे इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो बना देगा। दो बन गए। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करके दो बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी है वो अपने डबल कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, माइटोसिस कर सकता है। अब ये जो सेल बना, इससे एक से दो बने, अब ये वाला न्यूक्लियस जो है ये चला जाएगा इसके अंदर। तो जैसे ही ये छोटा सा बड बना था, इस बड के अंदर जैसे ही न्यूक्लियस आएगा तो क्या होगा, अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि ये नए जगह पे जाके, नए इन्वायरमेंट में जाके जो इसका फेवरेबल होगा, वहाँ पे आके ये अपनी पूरी ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकता है और अपने पेरेंट के जितना हो सकता है। तो अब क्या करेगा ये, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। सो एज इट गेट
the new nucleus, so it detach from the yeast body, parental body and give rise to a new organism। और नई इन्वायरमेंट में जाके ये पहले छोटा होगा, फिर ये ग्रोथ हुई, करते 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 क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो इसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बना है। और हमने कोई एग एंड स्पर्म की बात नहीं की, हमने कोई जाइगोट नहीं बनाया, हमने मेल और फीमेल की बात नहीं की, इसलिए ये एसेक्सुअल की टाइप है। और एग्जाम्पल क्या थी, यीस्ट एंड हाइड्रा, दोनों एग्जाम्पल हैं, वहाँ पे भी आपने देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया, दोनों साइड से, और ये एग्जाम्पल भी आ गई और ये टाइप्स। थर्ड प्रोसेस इज द फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन है क्या? तो ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसमें होगा क्या? तो सबसे पहले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल इज कंसर्न इट अकर इन द स्पायरोगायरा। तो ये स्पायरोगायरा के अंदर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो स्पायरोगायरा क्या है? ये एल्गी है, ये प्लांट ही होता है, लोअर प्लांट्स में आएंगे एल्गी, उसी की टाइप आ गई, ठीक है। सो स्पायरोगायरा में होगा क्या? फिर से देखो साइड पे, आपको डायग्राम दिख रही है वहाँ पे। अब होगा क्या? तो स्पायरोगायरा क्या, मान लो इस तरह से एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ गया, ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल टाइप का होगा, है ना, इससे इसका नाम पड़ गया। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आ गया। अब होगा क्या कि स्पायरोगायरा के पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि अगर हम इसके छोटे छोटे ब्रेक कर दें, मीन्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दें, 1 2 3 4, हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक सेगमेंट जो है, फ्रेगमेंट है, वो इतनी सक्षम है कि वो अपनी पूरी बॉडी फिर से डेवलप कर सकती है जो उसने खोई है। सो द ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू ए न्यू फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। सो इसका इतनी कैपेबिलिटी है। तो इसका मतलब अगर हम 1 की बात करें तो ये 1 था, अगर हम 2 की बात करें, ये इतना सा फ्रेगमेंट 2, हमने छोटे छोटे पीस कर दिए, 3rd आ गया, ऐसे ये 4th आ गया। अब 1 के पास क्या नहीं था? तो 1 के पास 2 नहीं था, तो इसने क्या किया, इसकी ये वाली वॉल ने क्या किया, 2 को डेवलप किया, 2 ने क्या किया, 3 को डेवलप किया, 3 ने क्या किया, 4 को किया, तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। इस तरह से 2 जो था इसके पास क्या नहीं था, इस साइड 1 नहीं था, इधर से 1 बन गया, ऊपर 3 और 3 से बन गया 4, तो ये पूरा हो गया। इस तरह से करते करते इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म जो था जिसकी 4 हमने फ्रेगमेंट्स की थी, 4 फ्रेगमेंट बैठ गया, हर एक ने क्या किया, 4 ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया। ओके, और इसमें हुआ क्या, फ्रेगमेंट्स हुई। तो ये पानी के अंदर होता है स्पायरोगायरा, जब वेव्स चलती हैं पानी के अंदर तो वहाँ से ये पत्ता धागे की तरह होता है, टूट जाता है, और जो टूटा हुआ पीस होता है वो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो ये था आपके 8th के अंदर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं और उसकी डायग्राम्स क्या है। तो मैंने कोशिश किया कि कोई भी आपका पोर्शन रह ना जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है, कुछ को डायग्राम से समझ आएगा, कुछ को जो मैं साइड पे पिक्चर्स लगाता हूँ उससे समझ आएगा। तो हर बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेना चाहिए, हर एक बच्चे को हमने ध्यान में रख के वीडियोज़ बनानी है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आया है और चाहते हो कि अगली भी जो आपकी सीरीज स्टार्ट करें एडोलसेंस, है ना, तो कोशिश करें इसको आप ज़रूर देखें। आपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर प्लीज़ यहाँ पे शेयर करें जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको कुछ नेगेटिव रिमार्क देना है वो भी लिख सकते हो। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच।